नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदिनांत चैनल पर। आज हम बात करेंगे विश्वास और अंधविश्वास की। महादेव कहते हैं विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका घर नहीं बन पा रहा था, वो एक साधु के पास गया और कहा कि बाबा मेरा घर नहीं बन पा रहा है, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपना घर बनवा सकूं। तो साधु ने कहा कि जाओ एक पेड़ पर एक मटका टेढ़ा लटका दो। व्यक्ति खुश हुआ कि ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। और वो गया और एक मटका एक पेड़ पर टेढ़ा लटका दिया। और कुछ दिनों में ये हुआ भी कि व्यक्ति का घर बन गया। तो वो खुश होकर बाबा के पास आया और बोला, बाबा जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया और मेरा घर बन गया है। तो साधु ने कहा कि ये कोई टोटका नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक बात कही थी कि तुम जाओ और एक पेड़ पर मटका टेढ़ा लटका दो। उस पेड़ पर जो मटका तुमने टेढ़ा लटकाया था उसमें एक चिड़िया आकर रहने लगी थी और उसने वहाँ अपना घर बना लिया था। और उस चिड़िया के मन के भावों की वजह से, उसकी दुआओं की वजह से तुम्हारा घर बन गया है। तो महादेव यही कहना चाहते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। कोई टोना टोटका तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारे कर्म जो हैं वही तुम्हें तुम्हारे अच्छे और बुरे के लिए आगे बढ़ाते हैं। ऐसा है कि कलयुग के अंदर अगर तुम अपने अच्छे कर्मों से आगे बढ़ते रहोगे तो हर चीज़ अच्छी होती चली जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम अच्छा करते भी हैं पर हमारे साथ अच्छा होता नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में जीने के लिए 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पहला, भावनाओं से नहीं समझदारी से जीना सीखो। भावनाओं में बहकर अगर हम अपने कार्य करने लगेंगे तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। भावुक लोगों के साथ लोग बेवकूफ़ समझकर उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसीलिए भावनाओं से नहीं समझदारी से जीना सीखना चाहिए हमें। दूसरा, दोस्ती का नकाब पहने जो लोग तुम्हारे मित्र हैं और जो तुम्हारे शत्रु हैं तुम्हें उसकी पहचान नहीं है। तो दोस्ती का नकाब पहनने वाले कौन तुम्हारे मित्र हैं और कौन तुम्हारे शत्रु, ये पहचानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है इस कलयुग के अंदर। इसीलिए सुख और दुख सब पर प्रकट मत करो, क्योंकि कौन तुम्हारी बातों को मन से लगाकर अच्छे से तुम्हें सलाह अच्छी दे ये तुम्हें नहीं पता है। कौन तुम्हारा मित्र के नकाब में कौन तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए क्या गलत भावनाएं रख रहा है ये भी तुम्हें नहीं पता है। बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग हमेशा अंदर से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। इस कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कलयुग में लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले का अच्छा हो रहा है तो क्यों अच्छा हो रहा है। वो ये नहीं सोचेंगे कि उसने इतनी मेहनत करी है इसीलिए वो इस मुकाम पर आया है। नहीं, उसने कुछ तो गलत किया होगा और ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जलन, वो ईर्ष्या में वो तुम्हारे ऐसे शत्रु बन जाते हैं, सामने से मित्र और भीतर से तुम्हारे लिए बुरे भाव रखते हैं। इसीलिए तुम्हें हमें अपने मित्रों को भी ध्यान से बहुत ही देखभाल के चुनना चाहिए। अ- महादेव कहते हैं तीसरी बात इस कलयुग की यह याद रखनी चाहिए तुम्हें कि भक्ति और नम्रता को हृदय में धारण करो। अहंकार छोड़कर ईश्वर का स्मरण करो, वही तुम्हारे सब संकट से पार करेगा। वो कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम ईश्वर को अपना दोस्त बनाओगे, अगर भगवान को, महादेव को अपना मित्र बनाओगे, उनसे अपनी बातें करोगे तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान तुम्हें कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। अब मेरी जो दादी माँ थी वो कहती थी कि अगर तुम राम राम रटोगे तो भगवान तुम्हारी बातें सुनने लग जाएंगे। उनका कहने का अर्थ ये था कि अगर तुम भगवान को याद करते रहोगे हमेशा तो भगवान तुम्हें कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। और ऐसा होता भी है कि हम अगर भगवान के बारे में सोच रहे हैं, लगातार हम उनके प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो हमें किसी न किसी रूप में आकर हमें गलती करने से रोक देते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत करने वाले होते हैं और हमारे मन में विचार ज़रूर आते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अपने अंतरात्मा की आवाज़, अपनी भगवान की आवाज़ हमें हमेशा सुननी चाहिए और मित्र भगवान को बनाना चाहिए। महादेव कहते हैं कि अगर तुम मुझे मित्र बनाओगे, अगर तुम मुझसे बातें करोगे, तो तुम अपने सारे सीक्रेट्स मुझसे शेयर करोगे, तो तुम्हें कभी इस बात का अनुभव नहीं होगा कि तुम्हारे साथ कोई छल होगा, कपट होगा, क्योंकि तुम खुद से ही बात कर रहे हो। एक पवित्र आत्मा दूसरी पवित्र आत्मा से बात कर रही है और तुम्हें अपने हर जो तुम्हारे कठिनाइयाँ आ रही हैं जीवन में, उनसे खुद ब खुद पार होते चले जाओगे। भगवान से बातें करो, अपने अंतर मन से बातें करके देखो, एक बार तुम्हें हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें दान पुण्य ये बाहर जाके करने की आवश्यकता नहीं है। अपने माँ बाप, माता पिता, सास ससुर, इन सब की सेवा कीजिए, अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखिए। वही सब तुम्हारे आगे कर्मों में जुड़ते चले जाएंगे और वही भगवान कहते हैं अपने परिवार का ध्यान रखो, उसके बाद अगर बचे उसे दान पुण्य में लगाओ। तो यही है कि अपने परिवार की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, उसी से ही भगवान खुश हो जाएंगे, ना कि आडंबर रचने से। मेरा बस कहने का यही मतलब है कि विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। महादेव सिर्फ ये कहते हैं कि भक्ति करो, अंधभक्ति नहीं, क्योंकि अंधभक्ति करने वाले लोग सच्चे नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपको भी आपकी कोई बात मुझ तक पहुंचानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।